इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सत्य घटना पर आधारित है। रात के लगभग 11 बजे थे। सीमा अकेली घर में थी क्योंकि उसके पति किसी काम से शहर के बाहर गए हुए थे। घर के चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। सीमा अपने कमरे में बैठी थी और टीवी देख रही थी। तभी अचानक से टीवी बंद हो गया। वह उठी और रिमोट को देखा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तभी उसे घर के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई जानवर हो। वह वापस कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अचानक से उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। वह स्तब्ध रह गई। वह चौंक गई। आवाज़ बहुत ही करीब से आ रही थी। उसने धीरे से अपने पीछे देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। अचानक से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वह कांपते हुए दरवाजे के पास गई और धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। वह झट से पीछे मुड़ी, लेकिन फिर कोई नहीं था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम था। वह वापस बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन तभी उसके कान में किसी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पीछे देखो, तुम्हारे पीछे देखो, तुम्हारे पीछे देखो। किसी ने धीरे से 3 बार कहा ऐसा। सीमा की तो अब सांसें थम गई। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक से उसके सामने का आईना टूट गया और वह चीखते हुए उठी। उसके चीखने की आवाज़ पूरी गली में गूंज गई, लेकिन जब पड़ोसी दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सीमा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। अगले दिन जब उसके पति घर लौटे तो उन्हें कमरे में सीमा का एक पुराना फ़ोटो मिला, जिसमें उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति सीमा के पीछे, ठीक उसके पीछे खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे देखा हो। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त प्रकाश मिलता हूँ आपको एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय, गुड बाय एंड
टेक